उत्तराखंड के प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। 25 जनवरी को ये फैसला श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में लिया गया। समिति के अनुसार ये पाबंदी केवल गंगोत्री मंदिर परिसर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव में भी प्रभावी होगी। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने संकेत दिए हैं कि इसी तरह का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जा सकता है। ये दोनों बयान ऐसे समय पर आए हैं जब देश भर से लोग चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो क्या अब उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लग सकती है? क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि समिति ने धार्मिक परंपराओं और आस्था से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर क्षेत्र की पवित्रता और परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। समिति का कहना है कि नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इसी बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि BKTC के अध्यक्ष और बीजेपी नेता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ और BKTC के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव जल्द ही समिति की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। हेमंत द्विवेदी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा सबसे जरूरी है। उनके मुताबिक ऐतिहासिक तौर पर केदारनाथ और माणा क्षेत्र के मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति रही है, लेकिन गैर बीजेपी सरकारों के दौरान में इन परंपराओं की अनदेखी हुई। उन्होंने कहा कि अब इन नियमों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। इन सब के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस आदेश की भी तारीफ की जिसमें राज्य भर में अवैध धार्मिक ढांचाओं को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इसे उत्तराखंड की धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार और मंदिर समितियों के बीच बेहतर तालमेल से मंदिरों की पवित्रता और परंपराओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। देखिए, जहां तक गैर हिंदुओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश की बात है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि एक सनातन परंपराओं का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक का अधिकार नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का है। आदि शंकराचार्य जी इस पूरी व्यवस्था को बना के गए थे और ये आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है। उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं और समय समय पर लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए। और हमारे जो हक हकूकदारी है, हमारे जो केदार सभा है, हमारी डिम्बर पंचायत है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, स्थानीय हक हकूकदारी हो, सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। और जहां तक गैर हिंदुओं में मेरा मानना है, गैर हिंदुओं में वो सब लोग हैं जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, जो सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पर अपना विश्वास रखते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं, उन सबका स्वागत है। और जो इन सनातन धर्मों को परंपराओं का पालन नहीं करते, उनके लिए ये प्रतिबंधित है। इसे लेकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रशासन तीर्थ स्थलों का प्रबंधन करने वाली समितियों और संस्थाओं की सिफारिशों के मुताबिक ही कार्रवाई करेगा। हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे।
धन्यवाद। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी क्योंकि यह बीजेपी का अपना एजेंडा है, उन्हें ही करने दीजिए। दुनिया भर में दूसरे धर्म अपने पूजा स्थलों की ओर लोगों को आकर्षित करते हैं। वे रोक नहीं लगाते बल्कि लोगों को बुलाते हैं ताकि उनके धर्म की अच्छाइयों और महानता को दूसरे लोग भी समझ सकें। दुनिया भर में मैं देखता हूँ दूसरे धर्मस्थल अपने धर्मस्थल के प्रति लोगों को आकर्षित करते हैं, प्रतिबंधित नहीं करते, आकर्षित करते हैं ताकि आपके धर्म की जो महानताएं हैं, जो गुण हैं, जो उनके अच्छे उपदेश हैं, उनको लोग ग्रहण कर सकें और उससे आपके धर्म की महत्ता बढ़े और आपके धर्मस्थलों की महत्ता बढ़े। अब ये नया रिवाज चला है, लगता है चुनावी एजेंडे में और कोई मुद्दे रह नहीं गए हैं, तो इसलिए ये नए तरीके के एजेंडे इजाद किए गए हैं। बस मैं केवल इतना भर जरूर कहूंगा कि घर का मंदिर, गांव का मंदिर और भी सब मंदिर तो बनाने में आप गैर हिंदुओं से बनवा रहे हैं। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, गैर हिंदुओं से बना रहे हैं। कांवड़ आपकी गैर हिंदू बनाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता सुजाता पॉल ने कहा कि पहले ये बताइए कि कौन होते हैं हिंदू, हिंदू होने की परिभाषा क्या है? क्या अब उत्तराखंड के राज्यपाल भी केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम नहीं जा पाएंगे? मगर ये बताइए कि आपकी हिंदू होने की परिभाषा क्या है? कौन होता है हिंदू? जिन लोगों को आप वीआईपी दर्शन कराते हैं, बड़े बड़े होटलों में ठहराते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, फेसबुक ट्विटर पे डालते हैं, वो अब क्या दर्शन नहीं कर पाएंगे? और मैं बात कर रही हूं उनकी जिनके नाम के आगे खान होता है, जैसे सारा अली खान, और साथ में उत्तराखंड राज्य के महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, वो तो सिख हैं, उनको भी रोकेंगे आप? जो हमारे यहाँ आदिवासी लोग हैं, क्या उनको भी रोकेंगे आप? उधर चमोली जिले में मौजूद बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने की शीतकालीन बंदी के बाद 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोला जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इसकी तारीख और मुहूर्त बसंत पंचमी के मौके पर नरेंद्र नगर के टिहरी राजमहल में पारंपरिक पूजा के बाद तय किया गया। वहीं उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख महाशिवरात्रि के दिन घोषित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 के यात्रा सीजन में केदारनाथ धाम में 16.5 लाख और इतने ही श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। बाकी इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी विजय हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।